अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। कभी हमने सोचा कि यार ये गरीब लोग आखिर आते कहाँ से हैं? ये गरीब लोग, मैं ये नहीं कहूँगा गरीब लोगों को बनाता कौन है, डेफिनेटली अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात है जिन्होंने अमीरों और गरीबों को बनाया है। लेकिन कभी कभी सोचता हूँ यार ये गरीब लोग हमें सड़कों पे नज़र आते हैं, इतने ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, अब तो बढ़ते ही जा रहे हैं, मतलब गुर्बत बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन इससे ये जो है ना गरीब लोग भी तो बढ़ते जा रहे हैं। सड़कों पे हर बंदा आपको, पहला दूसरा तीसरा चौथा बंदा आपको परेशान हाल नज़र आ रहा है। तो कभी सोचा आपने ये गरीब गरीबों को बनाता कौन है यार? अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में अमीर गरीब तो बनाए हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अमीर गरीब बना के हमें ये कहा कि यार अमीरों को गरीबों की तरफ देखना चाहिए। हमें हमेशा कहा गया कि अपने से नीचे तबके के लोगों को देखो तो तुम्हें मेरा शुक्र तुम मेरा अदा करोगे, तुम उनकी मदद करोगे। लेकिन हम जो हैं हम अपने से ऊपर वालों को देखते हैं, हम बिल गेट्स को देखेंगे, हम एलन मस्क को देखेंगे, हम मार्क जुकरबर्ग को देखेंगे, यार कितना पैसा है उनके पास, हमने भी उतना कमाना है। और उस कमाने के चक्कर में, उस दौड़ के चक्कर में जब हम जो अपने से नीचे वाले लोगों को हमने देखना था, जिनको देख के हमने उनकी मदद करनी थी, हम वो भूल जाएंगे। तो प्लीज़ अपने आप से सवाल पूछिए कि ये गरीबों को गरीब कौन बना रहा है? क्या गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है? मैं नहीं कह रहा गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल तो हम हैं। हमारी आंखों के सामने गरीब मर रहा है, एक टाइम के खाने की रोटी नहीं है। हम जानते हैं हमारा साथ वाला पड़ोसी जो है बड़ा सफ़ेद पोश है, वो मर जाएगा लेकिन वो मांगेगा नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कोई 20 किलो के आटे का तोड़ा या कोई चावलों की कोई बोरी या कोई चीनी या कोई चीज़, फल सब्ज़ी कुछ लेके उसको दे के आएंगे? नहीं दे के आएंगे, क्योंकि हम कहेंगे यार हमारा तो खुद का नहीं अफोर्ड हो रहा। हम बेशक लाख 1.5 लाख रुपये कमा रहे हैं, लेकिन हम कहेंगे यार हमारा तो खुद की नहीं पूरी पट रही यार, तो हम किसी को क्या दें? तो हम तो बेसिकली खुद जिम्मेदार हुए, इन गरीब लोगों को गरीब बना रहे हैं। दाता दरबार मेरा जाना हुआ, मैंने वहाँ पे देखा लोग कितने परेशान हैं। वो लंगर की लाइन में लोग किस तरह बैठे खा रहे हैं, मैं सोच नहीं सकता यार। फिर वो सीएम साहब, पीएम साहब ने जो ये पनाहगाह बनाई, पनाहगाह हाउसेस बनाई, मैंने वहाँ पे देखा किस क्वालिटी की खाना, किस क्वालिटी के चावल वहाँ पे मिल रहे हैं। मैं आई वॉज शॉक्ड, सीरियसली। मैं टीवी पे तो दिखाया जाता है यार ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये फंडिंग मिल गई, ये ग्रांट मिल गई, बाहर की इकॉनमी इतनी अच्छी है, वहाँ पे महंगाई नहीं है, हमारे मुल्क में महंगाई ज़्यादा है, हमारे मुल्क में तो कम हुई है एज़ कम्पेयर टू देम। हम ये एग्जांपल्स देते हैं, लेकिन जब हमने रियलिटी में जाके दाता दरबार विज़िट कीजिए, किसी मज़ार पे विज़िट कीजिए, या ये पनाह गाँव में जाके विज़िट कीजिए, आपको पता चलेगा कि इन गरीबों को गरीब बनाने वाले हम खुद हैं। हमें पता है अगर किसी दूसरे घर में किसी बच्ची की शादी है और उसके पास, कि सोसाइटी में से ना ये जहेज़ वाली चीज़ हम ख़त्म नहीं कर सकते। हम सबको पता है कि जहेज़ लानत है, हम सबको पता है तेल, मेहंदी, गाने, बाजे ये गैर शरई रस्में, लेकिन हम जो ऐसे ढीठ हैं कि हमने कहना है कि नहीं, हमने ना, हम कुरान पढ़ते हैं, हम नमाज़ पढ़ते हैं, हम रोज़ा रखते हैं, हम हज करते हैं, हम हर चीज़ करते हैं, हम इन चीज़ों को छोड़ नहीं सकते। आई डोंट नो हम किस किस्म के मुसलमान हैं, मैं भी नहीं जानता, ठीक है, कि हम क्यों करते हैं ये चीज़ें, हमें पता है नहीं ये चीज़। हमें हमारे नबी के सुन्नत का पता, सुन्नत का तरीका ये है कि सादगी से शादी की जाए, सादगी से निकाह हो, बारात का खाना शाना कोई नहीं होता, बस सिर्फ एक वलीमे का खाना होता है। कितने हैं हम जो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं? यकीन जानिए मैंने अपनी शादी पे ये चीज़ इम्प्लीमेंट की है सारी। नो तेल मेहंदी, नो गाने बाजे, कोई गैर शरीर रस्म नहीं, कोई पैसों का फेंकना नहीं, कोई डांस नहीं, कोई कुछ नहीं। इवन मैंने, यकीन जानिए, अपनी अपनी होने वाली वाइफ को मैंने देखा तक नहीं। कैन यू इमेजिन? 2019 में शादी हुई, मैंने नहीं देखा, पिक्चर तक नहीं देखी भाई। हाँ, मैंने अपनी पिक्चर, मेरी वीडियोस वगैरह हर जगह मैं सोशल मीडिया में हूँ, तो मैंने अपने इन लॉ से कहा था मैंने उनसे मुझसे मिले, सब कुछ किए, लेकिन मैंने नहीं देखा, क्योंकि आई वॉज कन्विंस्ड ऑन दिस फैक्ट कि मेरे पेरेंट्स जो मेरे लिए डिसाइड करेंगे वो दी बेस्ट होगा। शायद मैं खुद भी वो चीज़ अपने लिए जो है पसंद नहीं कर पाऊँगा या ढूंढ नहीं पाऊँगा। बड़ी ये मुश्किल चीज़ है समझने में, सुनने में। यार एक बंदा, और भाई आपका एक्सपीरियंस है, आप इतने वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, तो जब शादी की बात आई, इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन आया, तो आपने जो है देखा नहीं, ऐसा कैसे बना? आज के ज़माने में तो है ना, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जाओ मिलो शिलो बैठो, लड़का लड़की बात करें। हमारा दीन भी कहता है, मैं ये बात नहीं कह रहा कि हमारा दीन नहीं कहता, हमारा दीन भी कहता है कि लड़का लड़की एक दूसरे को महरम की मौजूदगी में बैठ के एक दूसरे से बात कर सकते हैं शादी से पहले, ठीक है। लेकिन मैंने क्या कहा कि मैंने कहा कि मेरे पेरेंट्स जो मेरे लिए पसंद करेंगे वो दी बेस्ट होगा। मैंने आज तक ऐसी एग्जाम्पल नहीं देखी, यकीन जानिए नहीं देखी।
फिर उस इस्लामी शादी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, आप लोग सोच नहीं सकते। और भाई एक को खुश करो, दूसरा दूसरा नाराज़ होता है, उसको खुश करने जाओ वो नाराज़ होता है। फिर मैंने कहा यार ये खुश करने वाला चक्कर क्या है? खुश करने की ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, उनको खुश करना है। जब उनको खुश कर लोगे तो बाकी दुनिया जो है वो खुश होती है नहीं होती कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, दैट मैटर्स यार। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे पेरेंट्स ने, मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया और मैंने की है इस्लामी शादी। और उसके इस्लामी शादी के बेनिफिट्स मुझे कितने हैं मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। यकीन जानिए, शायद एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है, बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि मैंने शायद शादी के तीसरे महीने, सेकंड मंथ ही मेरे माइंड में थॉट आ चुकी थी और थर्ड मंथ में जाके इस चीज़ को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर दिया था। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2 साल हो गए मैं इस चीज़ पर कायम, अल्लाह ताला मुझे कायम दायम रखे। तो गरीबों को हम खुद गरीब बना रहे हैं, हमारी आंखों के सामने लोग हैं, लोग पिस रहे हैं, मुश्किल में हैं, लेकिन हमने किसी की मदद नहीं करनी, क्योंकि हम कहते हैं यार हमारी तो खुद की नहीं पूरी पट रही यार, तो हम किसी को क्या देंगे। प्लीज़ आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, घरों से बाहर निकलिए, लोगों को देखिए, लोग बहुत मुश्किल में हैं, बहुत बहुत मसाइल हैं लोगों के यार। दाता दरबार में जब मैं गया तो मैंने वहाँ पे देखा लोग खानों के लिए लड़ रहे हैं एक दूसरे को। खाना क्या है? लंगर का खाना है यार। पनाह गाँव में जाइए, वो देखिए वो किस किस्म का खाना है। हम वो खाना नहीं खा सकते। मैं अपनी बात करूँ, शायद मैं वो खाना नहीं खा, मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत अमीर घराने में पैदा हुआ हूँ, अभी लोअर क्लास में पैदा हुआ यार। मेरे पेरेंट्स ने बहुत स्ट्रगल की, मुझे बड़ी मुश्किल से पढ़ाया, आज इस मकाम पे पढ़ा मैं। और मतलब कितनी मुश्किलों का सामना किया आप लोग सोच नहीं सकते हैं। हाँ, अब अल्लाह का शुक्र है कि एक मिडिल क्लास में कह लीजिए कि मैं एक लोअर क्लास से निकल के मैं मिडिल क्लास में आ चुका हूँ। अल्लाह ताला ने इतना अता कर दिया है, इतना है कि यार 3 वक्त की खाना जो है ना आराम से सुकून से हो जाता है। ख्वाहिशें तो आपकी कभी ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन ज़रूरियात पूरी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात कर देती है। मैं कोशिश करता हूँ कि उन अपनी ज़रूरियात को थोड़ा कम करके किसी और की भी मदद करूँ। और यही मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ यार, किसी की मदद करके देखो। आज इरादा करो कि किसी की मदद करनी है, सोच इरादा कर लो ना, और देखना कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कितनी बरकत, शायद तुम्हारा कोई मसला फंसा होगा, अल्लाह तबारक व तआला हल कर देंगे। कि जितने बेचारे नशई लोग हैं, ये जितने पंगी लोग हैं, ये बेचारे जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, दाता दरबार में देखा जाके बहुत से लोग बेचारे मेंटली रिटार्डेड हैं। ये कैसे बने, ये इस लेवल पे आए कैसे, इस मकाम पे आए कैसे? हम बाद में कहते हैं, हम एक बंदे को उस मकाम पे पहुंचा के कहते हैं कि हम उस बंदे को ठीक कर देंगे, लेकिन हम ये नहीं देखते, हम उसकी रूट कॉज नहीं देखते, हम ये नहीं देखते कि यार उस बंदे को उस मुकाम पे पहुंचाने वाला एक्चुअली कौन है। गवर्नमेंट इज़ नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, वी आर द पीपल दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग poor people. We are living in 2021, but still, we don't have the heart. We don't have the heart to help out someone. हमारे पास इतना दिल नहीं है कि हम किसी की मदद करें, क्योंकि हमारे अपने दिल काले हो चुके हैं यार। मैंने जिस टाइम शादी की थी तो मैंने उस टाइम दाढ़ी नहीं रखी हुई थी, बट मेरा दिल अंदर से इस्लामी था। मुझे पता था कि मैंने शादी इस्लामी तरीके से ही करनी है, और इसके लिए कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ा मैं ही जानता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं आसिफ अयूब की भी रिसेंट शादी, वो जानते हैं मेरे बारे में, कि मेरी फैमिली वाले जानते हैं, या मेरे ख़ानदान वाले जानते हैं। बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन की कायम रहा। आज आप इरादा कीजिए, कायम रहिए कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मैं अपनी सैलरी में से, अपनी इनकम में से 10 to 20% पर मंथ लोगों को दूंगा, डिज़र्विंग लोगों को दूंगा। हो सकता है मैं किसी के घर राशन डाल दूँ, हो सकता है मैं किसी की मदद कर दूँ, किसी की यूनिवर्सिटी की फ़ीस दे दूँ, किसी बच्चे की शादी करा दूँ, कुछ भी कराऊँ, लेकिन मैं करता रहूँगा मरते दम तक। और ये चीज़ें मैं अपनी आने वाली नस्लों में बिल्ड करके जाऊँगा। तो आप यकीन जानिए आपके मुल्क से महंगाई ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इस्लाम हमारा कहता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी तो ये सारी चीज़ें थी। क्या तब इतनी मुश्किलात थी? आज तो हमारे पास कितना कुछ है, उस टाइम पे तो कुछ नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के बारे में बढ़ के देखिए तो आपको समझ आएगी। वो क्या कहते हैं कि अल्लाह पाक मैं गरीब ही रहूँ, वो ये दुआ करते रहे आखिरी वक्त तक कि मैं अल्लाह पाक मुझे गरीब ही रखना। हम कहते हैं गरीब नहीं बनना, हम कहते हैं अमीर से, हमने एलन मस्क बनना है, हमने मार्क जुकरबर्ग बनना है, हमने बिल गेट्स बनना है, नेल्सन मंडेला बनना है, पता नहीं क्या 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 बनना है, लेकिन मदद करने वाला नहीं बनना। और अगर हमने किसी की मदद कर दी तो हमने फेसबुक पे डाल देना यार इसकी मदद की, इसकी फिर सेल्फियाँ वगैरह भी हम डाल देते हैं। ऐसा मत कीजिए, किसी की तज़लील ना करें। अगर आप किसी की तज़लील कर रहे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ में आ जाएंगे, और यकीन जानिए अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ में आएंगे तो बहुत 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 मुश्किल होते हैं। उनकी अल्लाह की पकड़ से निकलना बहुत मुश्किल है।
और अच्छी बात करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने चेहरे पे दाढ़ी रखी हो। अच्छी बात करने के लिए आपका दिल अच्छा होना ज़रूरी है, आपका दिल इस्लामी होना ज़रूरी है। हाँ, लुक्स मैटर करती हैं, ये मेरे नबी की सुन्नत है जिसको मैंने फ़ॉलो की है। मैं इसे नहीं भी फ़ॉलो करूँगा तो मुझे गुनाह नहीं मिलेगा, ये सुन्नत है। सुन्नत वो चीज़ है, अगर आपने फ़ॉलो किया तो आपको स्वाब मिलता है, नहीं करोगे तो गुनाह नहीं मिलेगा। लेकिन ये रखो, बहुत अच्छी बात है, नहीं रखी तो दिल को साफ़ रखो, दिल को इस्लामी रखो, मदद करो। गरीबों को हम बनाते हैं, नशइयों को हम बनाते हैं, उस मकाम तक पहुँचाते हैं। अगर हम पहले ही डायग्नोज कर लें, पहले उनकी मदद कर देंगे तो वो उस चीज़ पे पहुँचा ही ना। सोसाइटी को साफ़ करना हमारा फ़र्ज़ है। सोसाइटी में से गरीब लोगों को गुर्बत की लकीर से निकाल के कैसी लकीर पे लाना, एक ऐसे मकाम पे लाना जहाँ उनकी फैमिली को फ़ीड कर सकते हैं, वो हमारा काम है। मेरा पॉइंट समझिएगा, उस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। एक बंदा भी अमल कर लेगा तो मैं समझूँ को मैंने हक़ अदा कर दिया। नड़े सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।